हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइथन के सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में, जो कि है प्रिंट फंक्शन। छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन इसमें काफ़ी डेप्थ है। तो चलो शुरू करते हैं। साथ ही में आज हम जानेंगे कि जुपिटर नोटबुक को किस तरह से यूज़ करा जाता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी फोल्डर में आ जाना है। मैं डेस्कटॉप पे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और ओपन इन टर्मिनल ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओपन इन टर्मिनल क्लिक ऑप्शन करते ही ये फोल्डर जो है यह आपका टर्मिनल में खुल जाएगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कमांड चलाना है mkdir, यानी मेक डायरेक्टरी, जो कि आपके लिए एक फोल्डर बना देगा पाइथन। इस डायरेक्टरी को बनाते जैसे ही आप एंटर मारेंगे आपकी पाइथन नाम का फोल्डर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रिएट हो चुका है। इसके तुरंत बाद आपको आ जाना है वापस से टर्मिनल में और एक कमांड रन करनी है cd पाइथन। ये आपकी पाइथन डायरेक्टरी को यानी पाइथन फोल्डर को सिलेक्ट कर लेगा और टर्मिनल में ओपन कर देगा। अब यहाँ आते ही आपको सबसे पहले रन करना है कमांड जुपिटर लैब। इस कमांड को रन करते ही आपकी जुपिटर लैब जो है वो ओपन हो जाएगी पाइथन फोल्डर के अंदर, और यहाँ से हम अपना कोर्स का जो कोडिंग पार्ट है वो शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा जुपिटर लैब जो है वो ओपन हो चुका है मेरे ब्राउज़र के अंदर में। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च, यहाँ पे ये देखिए नई न्यू लॉन्चर का एक बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही लॉन्चर इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले पाइथन 3 आईपी कर्नल पे क्लिक करना है। ये करते ही आपकी एक IPYNB नाम से फाइल बन जाएगी। इस फाइल के अंदर ही हम अपना कोड लिखने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे इस फाइल पे क्लिक करके इसे F2 की दबाकर रीनेम कर देते हैं। तो रख देते हैं इसका प्रिंट फंक्शन डॉट IPYNB। अब इसके अंदर सबसे पहले हम जानते हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले प्रिंट फंक्शन जो है इसका काम होता है स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करना। जैसे अगर आपको एक मैसेज दिखाना हो तो आप प्रिंट यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड जो है, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर दबाएंगे तो नई लाइन आ जाएगी, पर यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कंट्रोल एंटर दबाना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर दबाते ही आपका एक नया फोल्डर जो है बन चुका है। अब बी की दबा के मैं नीचे एक नया सेल बना दूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जुपिटर नोटबुक जो है सेल्स के अंदर अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट करती है। एक एक सेल का आउटपुट आपके पास रहता है। यहाँ पे 3 तरह के सेल रहते हैं। इसमें से हमारे काम के सिर्फ 2 हैं। एक होता है कोड और एक होता है मार्कडाउन। मार्कडाउन के अंदर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ESC दबा के जैसे ही एम पे क्लिक करता हूँ तो ये सेल मार्कडाउन बन जाता है। फिर एंटर की दबा के इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि हैशटैग प्रिंट फंक्शन। और जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंट फंक्शन नाम से एक हेडिंग बन चुकी है। तो इस तरह से हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब चलिए नए सेल के अंदर हम जानते हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें। तो सबसे पहले सिर्फ टेक्स्ट नहीं, प्रिंट फंक्शन जो है वेरिएबल्स या नंबर्स को भी प्रिंट कर सकता है। जैसे कि प्रिंट 23, यह जो है 23 को प्रिंट कर देगा आपके लिए। और प्रिंट 23 प्लस 15। तो देख सकते हैं कि प्रिंट फंक्शन जो है अपने अंदर ही जो है नंबर्स को प्लस करके भी प्रिंट कर देता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, आउटपुट रहेगा इसका। और ये प्रिंट करेगा। साथ ही में प्रिंट फंक्शन जो है वो वेरिएबल्स को भी अपने अंदर एज ए पैरामीटर ले सकता है। तो x इज इक्वल टू 23 या 34 लिख दीजिए और प्रिंट x करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब आ जाते हैं इसके आउटपुट पे। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि 23, 38 और 34। एक चीज़ आप यहाँ पे ये नोटिस करेंगे कि प्रिंट फंक्शन जो है अपने आप ही एक न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख पा रहे हैं, जैसे कि अब मान लीजिए हमें एक नया स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए जहाँ पे मतलब हमें वेरिएबल्स जो है स्ट्रिंग के बीच में इंसर्ट करने हैं और हमें मालूम नहीं है कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू अब तक क्या है। इस केस में हम एफ स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं। तो प्रिंट एफ स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले एफ लिख देना है और फिर अपनी स्ट्रिंग को शुरू करना है यहाँ से डबल कोट लगा के। तो देख सकते हैं आप, जैसा कि ये एफ स्ट्रिंग बन चुकी है। एफ स्ट्रिंग का यूटिलिटी ये है कि यहाँ पे आप करली ब्रेसेस का यूज़ करके
बीच में वेरिएबल की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आवर नंबर इज़, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x। तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यू है, यहाँ पे जैसे हमने x को 34 असाइन करा था, तो यहाँ पे x की वैल्यू 34 प्रिंट हो जाएगी। देख सकते हैं आप, आवर नंबर इज़ 34। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे प्रिंट आवर नंबर इज़ स्पेस, देखिए मैंने यहाँ पे मारा है और यहाँ पे कॉमा लगा के मैं x लिख देता हूँ, तो भी आवर नंबर इज़, और बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता है, जैसा आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, तो कॉमा लगाने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रिंट फंक्शन जो है अपने आप एक स्पेस इंसर्ट कर देता है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हमारे आ जाते हैं सेपरेटर्स एंड एंड पैरामीटर्स। जैसा कि आपने अभी करंटली देखा कि प्रिंट फंक्शन जो है स्पेस और न्यू लाइन कैरेक्टर्स अपने आप ऐड कर रहा है, इसी तरीके से हम जो है ये स्पेसिफाई कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन को कि हमें आखिरी में एंड लाइन कैरेक्टर क्या चाहिए या हमें किस तरह का सेपरेटर चाहिए। तो जैसे कि हमारा मान लीजिए प्रिंट हेलो, यहाँ पे मैंने प्रिंट हेलो लिखा है। अब मान लीजिए हमें एंड पैरामीटर देना है, तो मैं एंड इज इक्वल टू स्पेस लिख देता हूँ। तो ये आखिरी में न्यू लाइन पर जाने की जगह एक स्पेस दे देगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट वर्ल्ड। तो इसका आउटपुट आ रहा है, देखिए हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन पे। तो यहाँ लिख देते हैं अब आ जाते हैं अगले उस पर। तो प्रिंट हेलो, और इसको मान लीजिए हम एंड पैरामीटर दे देते हैं 2 बार अंडरस्कोर। तो ये जो है आपका देखिए हेलो अंडरस्कोर प्रिंट कर देता है, और इसके नीचे अगर हम वर्ल्ड लिखते हैं तो डबल अंडरस्कोर के बाद वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है, और एक न्यू लाइन कैरेक्टर अपने आप इंसर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंड पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करा है। अब आ जाते हैं हमारे सेपरेटर्स के ऊपर। तो सेपरेटर्स वो पैरामीटर होता है जो कि अलग अलग इनपुट्स के बीच में को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने एक्स प्रिंट करवाया था, तो यहाँ पे एक्स के पहले हमने कोई स्पेस नहीं दी थी, एक्स स्ट्रिंग नहीं था, और यहाँ पे भी हमने कोई स्पेस स्पेसिफाई नहीं करी थी, फिर भी प्रिंट फंक्शन ने अपने आप ही जो थी स्पेस ऐड कर दी थी। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि एस ई पी पैरामीटर रहता है। तो सेप का मतलब होता है सेपरेटर। जब आप मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट करते हो, सेप उनके बीच का सेपरेटर डिसाइड करता है। तो जैसे कि मैं मान लीजिए प्रिंट करता हूँ एक नंबर्स ले लेते हैं 3 से 4, 34, 20, 45, 23, 43, और मैं यहाँ पे कॉमनली लिख देता हूँ। तो ये देखिए सब लोग एक एक स्पेस के साथ में प्रिंट हो चुके हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू जो रहती है स्पेस रहती है। ये आप नोट कर सकते हैं प्रिंट, और जैसे ही मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट 30 23, 34, 45, 56 प्रिंट करवा देता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेपरेटर पैरामीटर एस ई पी इज इक्वल टू सेमीकोलन एंड स्पेस। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये सेमीकोलन एंड स्पेस हो गई है। यहाँ पे अगर मैं अंडर स्कोर दे देता हूँ, तो यहाँ पे अंडर स्कोर के बाद प्रिंट हो जाएगा, अंडर स्कोर स्पेस दे दिया मैंने गलती से। और अगर मैं यहाँ पे डैश दे देता हूँ, तो देखिए 23 डैश 34 डैश 45 डैश 56, इस तरीके से सेपरेटर्स का यूज़ होता है। अब आ जाते हैं हम एस्केप कैरेक्टर्स पे। तो अब हम आ जाते हैं एस्केप कैरेक्टर्स पे। एस्केप कैरेक्टर्स जो है वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि प्रिंट फंक्शन के अंदर काम करते हैं। इन्हें एस्केप कैरेक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रहता है एक या एक से दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन रहता है, जो कि कुछ अलग वैल्यू या कुछ अलग काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने सबसे कॉमन देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, तो वो होता है बैकस्लैश n। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट बैकस्लैश n। तो प्रिंट बैकस्लैश n जो है सिंपली एक नई लाइन प्रिंट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बैकस्लैश n लिखकर 3 बैकस्लैश n 4 3 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 और नई लाइन पे 3 अपने आप एक ही प्रिंट फंक्शन से प्रिंट हो चुका है।
दूसरा हमारे पास होता है \t, बहुत ही कॉमनली यूज होता है ये। इसका काम ये रहता है कि इंडेंटेशन, जैसे कि 2\t and 2, इससे हमारे पास आ जाते हैं, एक टैब स्पेस इंसर्ट हो जाता है \t से। टैब जनरली 4 स्पेसेस के बराबर होता है। और भी बहुत तरह के एस्केप सीक्वेंस या एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, आप इनके बारे में ऑनलाइन जाकर भी पढ़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फाइल आउटपुट तो प्रिंट फंक्शन जो है ये सिर्फ स्क्रीन पे ही नहीं बल्कि फाइल्स में भी लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि विथ विथ ओपन आउट आउटपुट डॉट टी इन डब्ल्यू मोड। तो ये बेसिकली एक नई फाइल बना देगा। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ फाइल के अंदर हेलो कॉमा फाइल, पैरामीटर दे देता हूँ इसको हमारी फाइल का। और यहाँ पे अब आप देख पाएंगे कि ये जो है आपके लिए एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक आउटपुट डॉट टी नाम से एक नई फाइल बन चुकी है, जिसके अंदर हमने जो हेलो लिखा था वो इंसर्ट हो चुका है और एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी इंसर्ट हो गया है। अब हम आ जाते हैं प्रिंट फंक्शन के अगले यूज़ पे। तो इस कोड का आउटपुट जो है वो फाइल में सेव हो चुका है, जैसा कि आपने अभी देखा। अब एडवांस फॉर्मेटिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने हमारे एफ स्ट्रिंग्स के अंदर देखा, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं प्रिंट कर देता हूँ, या पहले मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, x इज़ इक्वल टू 34 एंड y इज़ इक्वल टू 3। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ प्रिंट एफ स्ट्रिंग के फॉर्म में x, इसे मैं 33 बना देता हूँ अभी के लिए, या 34 ही रहने देता हूँ। x डिवाइडेड बाय y इज x अपॉन में y विथ .2f। ये .2f जो है ये आपके डेसिमल के बाद की सिर्फ 2 प्लेसेस को लेता है, जैसे कि हमने या आपने C के printf फंक्शन में देखा होगा। ये उसी तरीके की यूटिलिटी आपको पाइथन के अंदर प्रोवाइड करवाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 11.33 पे ये रुक चुका है, पर अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो ये जो है फ्लोट की पूरी वैल्यू को लेगा। अब यहाँ पे 4 इसलिए आ जाता है क्योंकि फ्लोट जो है पाइथन में डेसिमल नंबर जो है वो अलग तरीके से स्टोर होते हैं, इस कारण से आपको ये एरर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं जैसे %f3 लगा देता हूँ या 0.3, एक सेकेंड, 0.3f लिख देता हूँ। तो ये देखिए 3 नंबर पॉइंट के पहले दिखा था, और यहाँ पे 1.3f लिख देता हूँ मैं, तो कोई चेंज नहीं आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल पे। तो ये जो था प्रिंट फंक्शन का आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। एफ स्ट्रिंग्स को आप और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से मैंने आपको कुछ बताए हैं। अब क्योंकि हमारा लेक्चर हो चुका है, तो यहाँ पे Ctrl+S से या फिर इस बटन के थ्रू आप फाइल को यहाँ पे सेव कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको मार्कडाउन फाइल्स के बारे में बताया था, तो उस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स को भी हेडिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों यह था पाइथन के प्रिंट फंक्शन का एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप देख सकते हो कि एक छोटा सा फंक्शन कितना पावरफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार के लिए कोई भी टॉपिक हो मुझे कमेंट्स में बताएं, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।